बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी चिकन मैक्रोनी। बकरा ईद की आमद है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन घर में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि मटन या बीफ नहीं खाते हैं। तो घर की ख्वातीन का दिल करता है झटपट कुछ ऐसा बन जाए कि उनका किचन में कम से कम टाइम लगे। तो ये रेसिपी जस्ट 5 मिनट में रेडी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो चलें आज की इस रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। तो यहाँ पे पैन को मैंने चूल्हे पे चढ़ा लिया है। चूल्हे की आंच को आपने दरमियाना ही रखना है। इसमें ऐड करेंगे ऑयल। ये मैंने 1/4 कप से 1 चम्मच कम ही ऐड किया है। इसमें आपने ऐड करना है फ्रेश चॉप किया हुआ लहसुन। फ्रेश चॉप किया हुआ ही लेना है। लहसुन की पेस्ट आपने इसमें ऐड नहीं करनी है। चॉप किए हुए लहसुन की जो खुशबू होती है वो पेस्ट से कभी भी नहीं आती है। बहुत ज़्यादा इसे ब्राउन नहीं करेंगे, जस्ट हल्का सा ही इसका कलर चेंज करेंगे। अब आप इसमें कच्चा चिकन भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बॉयल्ड श्रेडेड चिकन यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ही आसान है। जस्ट आपने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है, इसे बॉयल करके इसके रेशे कर लेने हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें नमक भी ऐड किया था बॉयल करते हुए। वैसे तो बोनलेस चिकन अगर आप ऐड करते हैं तो वो भी 2 से 3 मिनट में इसमें पक ही जाता है, लेकिन इस तरह से श्रेडेड चिकन अगर आप ऐड करते हैं तो उसका अलग ही टेस्ट होता है। बस इसे भी हमने इसमें ऐड करके हल्का सा इसको ब्राउन करना है ताकि लहसुन की खुशबू इसमें रच बस जाए। श्रेडेड किया हुआ चिकन अगर आप फ्रिज में रख लेते हैं तो ये ऑमलेट में भी यूज़ हो जाता है और बच्चों के जो नूडल्स वगैरह बनाते हैं उसमें भी ऐड हो सकता है। सब्जियां आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैंने 1 कप यहाँ पे शिमला मिर्च ली है और 1 से 1.5 कप ही इसमें बंद गोभी का ऐड किया है। वो भी आपने पतले पतले से पीसीस में काटना है। 1 से 1.5 चम्मच इसमें नमक ऐड करेंगे या अपने टेस्ट के हिसाब से आपने ऐड करना है। 2 बड़े चम्मच यहाँ पे मैंने सोया सॉस के ऐड किए हैं। 3 चम्मच इसमें चिली सॉस के ऐड करेंगे। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं। सिरका यहाँ पे लेंगे 1 बड़ा चम्मच ही ऐड करेंगे, ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। और 3 बड़े चम्मच ही इसमें मैंने केचप ऐड की है। ये चिली गार्लिक वाली केचप है, सिंपल वाली नहीं है, ठीक है। 2 टीस्पून इसमें मैंने काली मिर्च ऐड की है और ये मोटी कुटी हुई काली मिर्च है। जस्ट पाउडर ऐड करेंगे, उसका टेस्ट अलग होता है। 1 चम्मच इसमें चिकन पाउडर ऐड करेंगे और ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये ऐड करेंगे तो आप यकीन करें इसमें बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला टेस्ट आता है। बहुत ही यूनिक सा फ्लेवर बनता है। बस तमाम मसालों को हमने वेजिटेबल्स के साथ अच्छी तरह से भून लेना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जस्ट 1 से 2 मिनट ही इसकी भुनाई करेंगे। आप देखेंगे ऑयल इसका साइडों पर आने लगेगा। मैक्रोनी का यहाँ पे मैंने 1 पैकेट ही लिया है, उसके हिसाब से ही तमाम अज्जा मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपने कप के साथ मेजरमेंट करनी है तो ये तकरीबन 2.5 कप बनते हैं कच्ची वाली मैक्रोनी के, और ये फूल के इतनी सारी हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। इसे आपने खुले पानी में बॉयल करना है। नमक डालना है पानी में 6 से 7 गिलास अगर आप पानी लेंगे 1 पैकेट मैक्रोनी। 1 से 1.5 चम्मच आपने इसमें नमक ऐड करना है और उबालते हुए आपने 2 से 3 दफ़ा इसमें चम्मच ज़रूर हिलाना है, वरना ये पैंदे में जाके बैठ जाती है। जब ये उबल जाएगी इसका एक्स्ट्रा पानी आपने रिमूव कर देना है। टैप वाटर से अच्छी तरह से खंगालना है और 2 से 3 चम्मच आपने इसमें ऑयल लगा के इसे रख देना है। जब भी आपको टाइम मिले मैक्रोनी को उबाल के आप रख सकते हैं, इवन फ्रीज भी कर सकते हैं। इसे 2 से 3 माह तक कुछ भी नहीं होता है अगर एयर टाइट जार है तो। अगर आप उसे एक्स्ट्रा उबालेंगे तो मैक्रोनी की शेप ख़राब हो जाती है, तो आपने कोशिश करनी है कि इसे खड़ा खड़ा सा ही उबालना है। इसकी लुक को आप चेक कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी से ही बहुत टेस्टी लग रही है। दम लगाने से पहले ही आपने नमक मिर्च को टेस्ट कर लेना है। मुझे नमक थोड़ा सा कम लग रहा था तो यहाँ पे मैंने 1/4 चम्मच के हिसाब से नमक मज़ीद ऐड किया है। पहले मैंने इसमें 1 चम्मच ऐड किया था, ठीक है। बस अच्छी तरह से नमक को तमाम मैक्रोनी में मिक्स करेंगे, उसके बाद इसे दम पे लगाएंगे। आप यकीन करें मुकम्मल प्रोसेस इसका अगर चिकन उबला पड़ा हो तो आपको 5 से 7 मिनट ही लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इस मैक्रोनी को बनाने में। और हर घर में बच्चे मैक्रोनी के इतने दीवाने होते हैं कि मैक्रोनी का नाम सुनते ही उनकी तो जैसे ईद ही हो जाती है। तो इस ईद पे साइड डिश के तौर पे अपने बच्चों को घर में ये ज़रूर बना के दें, इंशाल्लाह उनकी ईद डबल हो जाएगी। बकरा ईद स्पेशल एक अलग से प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, जिसमें बकरा ईद स्पेशल बहुत सी रेसिपीज़ मैंने ऐड की हैं। इंशाल्लाह आप उस प्लेलिस्ट को विज़िट करेंगे तो बहुत सी काम की रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरे वीडियोज़ को वॉच करते हैं कमेंट बॉक्स में अगर आप मुझे बताएंगे तो मेरे लिए किसी नाम से कम नहीं होगा। अल्लाह आप सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए और हम सब के रिज़्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। नेक्स्ट रेसिपीज़ इंशाल्लाह बकरा ईद स्पेशल पाए की है, जिसमें प्रॉपर तरीके से पाए को वॉश करना भी सिखाया गया है और पकाना भी सिखाया गया है। तो मुझे यकीन है उस वीडियो को भी आप भरपूर अंदाज में इंजॉय करेंगे। रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।